प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। पानी की कमी के कारण फसल सूख गए, जिस कारण किसान राजा को कर नहीं दे पाए, जिस वजह से राजस्व में कमी आ गई, जिस कारण राजकोष खाली हो गया। इन सब को देखकर राजा चिंता में पड़ गया। वह हर समय इसी सोच में पड़ा रहता कि आखिर मेरे राज्य का खर्च कैसे चलेगा। लेकिन कहते हैं ना, हर दुख के बाद सुख जरूर आता है, और यही हुआ राजा के राज्य में भी। कुछ समय बाद फिर से अकाल का समय निकल गया। स्थिति फिर से सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। वह हर समय यही सोचता कि अगर राज्य में फिर से अकाल आ गई तो क्या करेंगे। इसके अलावा भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी थी। इन सब चिंताओं ने राजा की भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। इससे राजा बहुत परेशान रहता था। किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता कि दिन भर कड़ी मेहनत के बाद भी वह शाम को रूखी सूखी रोटी बनाकर खाता है और पेड़ के नीचे बड़े आराम से सो जाता है। कई बार तो माली के इस हालत को देखकर राजा को उससे जलन होने लगी थी। कुछ समय बाद राजा के दरबार में एक साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या समझ गए थे। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारी चिंता का जड़ तुम्हारा राजपाट है। अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप दो। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मैं अपना राजपाट अपने पुत्र को कैसे दे दूं? वह अभी मात्र 5 वर्ष का है। इतने बड़े राजपाट को वह कैसे संभालेगा? इसके बाद साधु बोले, तब तुम एक काम करो, अपनी चिंता का भार मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया। उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। फिर साधु बोले, राजपाट तो तुम मुझे दे दिए हो, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, सोचता हूँ कोई व्यापार कर लूँ। साधु बोले, लेकिन व्यापार करने के लिए तो धन चाहिए, और धन तुम लाओगे कहाँ से? अब यह राजपाट तो मेरा हो गया है। फिर राजा बोला, कोई नौकरी कर लूँगा। साधु बोले, हाँ, ये ठीक रहेगा। साधु ने कहा, अगर नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो साधु हूँ, मेरी ओर से इस राजपाट को संभालो। राजा ने साधु की बात मान ली। फिर साधु अपनी कुटिया में चले गए और राजा राजपाट संभालने लगा। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से पूछा, कहो राजन, क्या हाल है? अब तुम्हें भूख लगती है, प्यास लगती है? राजा ने कहा, हाँ गुरुवर, अब मैं राजपाट भी चलाता हूँ, भूख भी लगती है और नींद भी आती है। साधु ने पूछा, ये परिवर्तन कैसा? राजा बोले, मेरी समझ से बाहर है। साधु बोले, राजन, पहले आप राजपाट को बोझ समझकर चलाते थे, लेकिन अब तुम इसे अपना कर्तव्य समझकर चलाते हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी काम को बोझ समझकर नहीं करना चाहिए। हमें उसे अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए, ताकि हमें उस काम को करने में मन भी लगे और हमें उसमें सक्सेस भी मिले।